डिप्टी सीएम का क्या रोल है? 150 बीघा जमीन में डिप्टी सीएम का भी हिस्सा है क्या? ये दूध की क्रांति राजस्थान के अंदर संदेश तो ये है कि जयपुर जिले के अंदर इस बार जब हम बढ़ेंगे मारवाड़ पाड़ में से सीधा करते हुए जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी आएगी। 36 कौम के लोगों की आस्था नरेना धाम और भैरवनाथ धाम है। और ये राजस्थान लोक देवताओं के वीरों की धरती है और सबसे ज्यादा लोक देवता देश के अंदर कई पूजे जाते हैं। वो राजस्थान के अंदर हमारे जितने भी गांव राजस्थान में बसे हैं, जिसके साथ चल करता हूँ हमेशा विजय हासिल होती, जीत हासिल होती। मैं पीठ दिखा कर नहीं बात कितना ही नुकसान है। और ये तो चूंकि बीच में लोग रुकेगा, ये तो इससे ज्यादा क्या सौभाग्य मिलेगा मुझे कि संत सड़क पे है और मुझे ये मौका मिला है कि संतों की जीत करवानी है। और वो भी जीत आज से ही भजनलाल जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज रात से अगर जरा सा भी समझे बात कर लेंगे हो सकता 2-3 महीने का टाइम उनको और मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भजनलाल जी ये तो जीत हो ही जाएगी। भजनलाल जी में सरवाना हो जाएगा, पहले बड़ा काम संभालेंगे तो पहले पैटे आ जाएंगे। भाइयों कितना बड़ा दुर्भाग्य कि प्रेमचंद बैरवा को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मेरे से नाराज होके और मुझे छोड़ के चले गए। याद है तुम लोगों को? तुमने कहा साहब आप तो नागर, आप अपन लड़ेंगे नागर जीतेगा। ये तो नागर का ही भाई निकला। नागर का आसाराम बापू में देते और ये सीधी रशिया में पुतिन से बात करता रशिया में। तो दोनों भाई मेरे को तीसरा करना पड़ेगा। और अगली बार अगर नहीं किया ना तो 28 के बाद 33 जाते थे। हमारी उम्र भी बढ़ रही भाई, तो घर छोड़ेगी उम्र। और देखो लड़ाई का जो अंतिम परिणाम है ना वो 28 के अंदर आना है। और जब सत्ता हाथ में होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सत्ता का दुरुपयोग है कि 150 बीघा जो जमीन एक सेठ की जमीन जिसमें डिप्टी सीएम में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप डालने की बड़ी सोच तो है, ज्यादा मैं जानता हूँ शुरू से। इन्होंने अपनी जमीन को बचाया, रिको लाएंगे, उनकी जमीन कीमती हो जाएगी और यहाँ बर्बादी और अंधकार शुरू हो जाएगा। ये पर्यटन स्थल बढ़ सकता है, राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जिन पहाड़ों के लिए। इस राजस्थान को अगर ठीक करना है ना तो इसका कप्तान मजबूत आपको करना होगा। मजबूत कप्तान है जब सेना रखती है। जिनके कप्तान नींद लेते हैं या दिन भर खाते रहते हैं समोसे और रोटी, उनकी हालत ही होती है। भजनलाल जी घर 1 घंटे में खाना थे समोसे, थोड़ी देर में कोका कोला, और दिन भर 50 बार जबान फिसलती है। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी सत अकाल बार करो, कभी कहते हैं मेरी रात फ्लाइट में उड़े, फ्लाइट रात में उड़े। तो कैसा आदमी, कहां से इस आदमी को लाकर राजस्थान में बिठाया? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। शर्म आती है हमारे को। लोग दिल्ली में पूछते हैं आप राजस्थान से आते हैं? भजनलाल जी सीएम मजाक उड़ाता है, मैं थोड़ी बनाया सही, मैं तो आता हूं। हाँ मैंने एक गलती की, मैंने वसुंधरा को भगाया इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ। इसमें तो कोई दो झगड़ा था, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति का मीडिया में गहलोत वसुंधरा ने पापों में पर्दा डाला। उसका परिणाम ये है कि राजस्थान महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गया। लूट खसोट, किसान आत्महत्याएं, जवान आत्महत्याएं और गैंगवार, ये पहले राजस्थान में नहीं था। पहले राजस्थान में जाट के झगड़े नहीं होते थे। गुरु सिंह जी की सरकार गई, चाहे दूसरी सरकार, जाट राजपूतों को लड़ाया वसुंधरा जी ने, फिर गुर्जर मीणों को लड़ा दिया और शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मणों को लड़ा दिया। लड़े कि नहीं लड़े आपको याद है सारी चीजें? मैं बार-बार आपको याद दिलाता हूं। मुझे लग रहा मैं याद दिलाते रह जाऊंगा, वोट तो पता नहीं कब दोगे, लेकिन मेरा काम है बार-बार आपको याद दिलाऊं। 28 के अंदर अगर सड़क पर जा रहे हो टोल देते हो नहीं देते हो, गुस्सा आता है आपको? डीजल पेट्रोल का 100 रुपए देते हो गुस्सा आता है? गुस्सा निकालते हैं, भूल जाते हो रोज दिन, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई दूसरे नाम पे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साधु संत 36 दिन तक फूक में बैठे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर नहीं। तो सरकार
साधु संतों के नाम से बनी, जो सरकार गाय के नाम से बनी, जो सरकार गोचर के नाम से। मैं संघ के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के बिना बीजेपी तो कुछ है ही नहीं। डेप्यूटेशन में गए लोग, कभी कांग्रेस छोड़ के कोई जाता है, कभी यहाँ से आता है, वहां से। मैं तो आरएसएस से बीजेपी का, तो आरएसएस के लोगों को भी मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम साधु संतों के लिए इन्होंने आप सबको हर परिस्थिति में मदद की। और आप ये जो रिको का मामला है, इस रिको को कैंसिल करें। जिन अधिकारियों ने गुंडागर्दी की, इस पूरे मामले को ठीक से जांच कराएं। डिप्टी सीएम का क्या रोल है, 150 बीघा जमीन में डिप्टी सीएम का भी हिस्सा है क्या, इस बात का भी पता करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि डिप्टी सीएम बार बार रूस की और पुतिन की बात करते हैं, इसकी भी जांच की जाए। कारण क्या, रशिया से क्या रिश्ता है, ये राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं। क्या कोई रशिया में ओलंपिक खेलने गए थे, दिल्ली में खेला था कोई खेल, ये जानना चाहते हैं। तो भाई इनका हाथ में इतना बड़ा पद दे दिया, ये मिनिस्टर थे तो बन जाते थे, इनको राज्य मंत्री बना दिए थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया। 5 उप मुख्यमंत्री 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 बन गया, नींद नहीं आ रही है, इतना नहीं हो जाता, गलती नहीं है। जिस दिन हट जाएंगे ना, वो फिर देख रहे हैं मानो में तो जाकर पड़ जाएंगे, अरे साहब गाड़ी ये स्थिति बनने वाली है। भाइयों तैयार हो जाओ, अगला जो हमारा आंदोलन है ये घोषणा करके जा रहा, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं साधु संत और नरेंद्र पीठाधीश के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है सारा। तारीखें तय कर लेंगे, मुझे आप संख्या बता देना। जितने साधु संत आएंगे उनसे 20 से 50 गुना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एक दो दिन में तारीख का ऐलान करेंगे। यहाँ से हाईवे भी नजदीक है, दूर है ही नहीं, राजधानी में नजदीक है, चल पड़ेगा। मेरे हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सरकार तो आज छोटा सा जो टेलर था ना, उसी बन गई सरकार। सरकार नहीं मानी तो सरकार को पूछ के दिखा देंगे। लोकतंत्र के अंदर सत्ता जिसकी होती है, सत्ता में सब कुछ बीत है, सत्ता ही सब कुछ है। कहना तो राज्यपाल का बहुत बड़ा होता है, लेकिन राज्यपाल वही बयान देता है जो सरकार लिख के देती है। एक तरीके से राज्यपाल सरकार का नौकर होता है, नौकर हो सरकार का, वो एक शब्द नहीं बोल सकता। आप राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो ही पढ़ता जो लिख के दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको लड़ूंगा। मैं दूसरे प्रांतों में जाता हूँ, तब लोग राजस्थान के लोगों की सोच है वो क्या, लोग कहते हैं राजस्थान के लोग तो साहब बात करते हैं ज्यादा, बिजनेस तो मारवाड़ी लोग अच्छा कर लेते हैं बाहर, उसमें तो राजस्थान वाले बाहर जाके पैसा खूब कमाया राजस्थान के लोगों ने। लेकिन माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी और एक बार को लंबे समय तक लेके नहीं जाता। यूपी, बिहार, हरियाणा, तमाम आप साउथ के स्टेट देखते, अभी तमिलनाडु में रिजल्ट आया है, एक नौजवान स्टार 2 साल में पार्टी बना के सीएम बन रहा है। तो क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है राजस्थान में? क्यों नहीं है? एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम का नारा दे दो, 22% जाओगे, वो 150 सीट आ जाएगी तुम्हारी। तुम नौजवानों को कहना चाहिए, नौजवान प्रयास कर रहा है, सारी बात है, लेकिन तुम क्या हर टाइम है ना, हर टाइम कोई जो गाड़ी आगे पीछे घुमाएगा, नाराज होकर भागेगा, कोई दूसरे चलेगा, तुम फीलिंग आने लग जाती है सरकार की। चार उसमें हॉर्न लगा लिया, साइड में बजा लिया, कट मार दिया, ये सरकार थोड़ी होती है। सरकार तो सरकार होती है। पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेकर मैसेज लड़ता है, भाई साहब 15 साल से आपके साथ है, तो मैं तो छुड़ाऊंगा, लेकिन तुम इतने मारी क्यों रोक रहे हो बताओ? रुक जाओ ना एक बार, गवर्नमेंट बनने दो अपनी, उसके बाद अपना आप ठीक हो जाएगा, तो सत्ता का आनंद ले लो, पूरे जीवन कैसे रहोगे? तो छोटे भाइयों को हमेशा समझाता हूँ, धीरे गाड़ी चलाओ। अभी महाराज जी ने कहा था 40 की स्पीड आया, निकला लेट से 4 बजे, लेकिन पहुंचने में 7 बज गए, 3 घंटा लगा। 40 हाईवे में 70 की स्पीड चलता तो 4-5 ध्यान रखना पड़ता है। मैं रातों को घूमता हूँ तो अकेला 1-2 गाड़ी लगे मेरे हिसाब से चलता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि मेरा जन्म राजस्थान में इसलिए हुआ
कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के प्रत्येक समाज में जगाएगा और सत्ता के सिंहासन पर फसाना जमाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मजबूत दूल्हा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैंने हमेशा कहा, आगे भी कहना चाहता। अब सरकार तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये दूधू की क्रांति राजस्थान कांग्रेस संदेश दे रही है कि जयपुर जिले के अंदर इस बार जब बड़े में मारवाड़ बाड़मेर से शेखावत चलते हुए जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव में आएगी। 36 को इस बार राजधानी के बदलेगी, क्योंकि लोगों ने प्रेमचंद को भी देख लिया और बाबूलाल को भी देख लिया। देखा बाबूलाल प्रेमचंद मुझसे हनुमान बेनीवाल ने तुम्हारे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को 2 बार प्रयास किया था। क्या था नहीं किया था। अब नहीं बने तो उनकी किस्मत है, मेरे हाथ में नहीं। ठीक है, मैंने 2 बार प्रयास किया और जब गुजरात आरक्षण आंदोलन चल रहा था हनुमान बेनीवाल सड़कों पर भाइयों के साथ बैठा था। आज भी देवनारायण भगवान का जयकारा हमेशा लगा था। एक देव बोलता है ओए देवनारायण भगवान की, क्योंकि तेजा जी और देवनारायण भगवान साथ साथ चलते हैं, जाट और गुजर साथ चलते हैं, हिस्ट्री भी कहती है।